NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कई आंदोलनों की बुनियाद रखने वाली स्वर्ण सेना अब नया आंदोलन छेड़ने जा रही है। इस आंदोलन की भी बुनियाद रख ली गई है और आंदोलन को धार देने के लिए रणनीति तैयार हो रही है। तो इस आंदोलन के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय संयोजक भागवत शर्मा सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और उनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये पूरा आंदोलन है क्या और किस तरीके से रणनीति तैयार हो चुकी है। बिहार एक बड़े जन आंदोलन की ओर बढ़ रहा है स्वर्ण सेना के बैनर तले। तो भागवत शर्मा जी, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। वो कौन सा आंदोलन है जिसकी रणनीति आप लोगों ने तैयार कर ली है, पूरी बुनियाद रखी जा चुकी है और अब इस आंदोलन को धार दिया जाना है? अभिषेक जी, पिछले 5 सालों से हम लोगों ने गरीब सवर्णों के आरक्षण के लिए, गरीब सवर्ण युवाओं के हित के लिए हम लोगों ने बड़े स्तर पे काम किया है। और हम छात्र हैं और छात्रों की आवाज़ को हम लोगों ने जमीन से लेकर के एकदम बड़े स्तर पे हम लोगों ने प्रयास किया, उसमें हम लोग सफल हुए। उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी मांगों को सहा। लेकिन इसमें जो गरीब सवर्णों को जो 10% आरक्षण दी गई है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। एक आरक्षण का तबका तो हमें लगा दिया गया है कि आपको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन जो इसमें मेन सुविधाएं हैं उन चीज़ों के लाभ से हमें वंचित रखा गया है। अभी जो आरक्षण 10% दिया गया उसमें क्या क्या खामियां हैं, हम आपको आपके माध्यम से हम अपने साथियों को बताना चाहेंगे कि जो बिहार सरकार है, बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा पास करने पे 1,50,000 की प्रोत्साहन राशि देती है। उस प्रोत्साहन राशि का जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सरकार ने बनाई है, उसमें गरीब जो सवर्ण छात्र आते हैं उन सवर्ण छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे सरकार से, हमने अपनी मांग पत्र भी सरकार के समक्ष रखा है, विभिन्न पार्टियों के दलों में हमने रखा है। हमने बीजेपी को भी अपना ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी में हमने सच्चिदानंद राय जी को ज्ञापन सौंपा है, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी को ज्ञापन सौंपा है, जदयू हमने नीरज कुमार जी को ज्ञापन सौंपा है, कांग्रेस में हम लोगों ने प्रेमचंद मिश्रा जी को सौंपा है, ताकि वो पार्टी फोरम पे अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, हम छात्रों की आवाज़ को बड़े स्तर पर वो पहुँचा सकें। दूसरी बात यह है कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो दलित एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र जो हैं उनमें उम्र सीमा में उनको छूट दी जाती है। इस उम्र सीमा में छूट का लाभ हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को नहीं मिल रहा है। तो हमारे कहने ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ हमें नहीं मिल रहा है। तो बस हम तो हमेशा से कहते हैं, हाँ, हम जो समझ पा रहे हैं, मैं जो समझ पा रहा हूँ वो यही समझ पा रहा हूँ कि भले ही केंद्र सरकार की ओर से सवर्णों को 10% का आरक्षण दे दिया गया जो आप कह रहे हैं, लेकिन उस आरक्षण का खोखलापन जो है वो बीपीएससी पीटी के मामले में खुलकर उजागर हो गया है, सामने आ गया। हाँ, वो बिहार सरकार ये दिखा रही है कि इन चीजों का लाभ हमें नहीं मिलता है। तो केंद्र सरकार की ऐसी कई सारी योजनाएं हैं कि जैसे दलित एवं पिछड़ा वर्ग को फ्री में कोचिंग सुविधाएं दी जा रही हैं, हर जिले में छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 1,000 और हर महीने 25 किलो अनाज दी जा रही है। तो सरकार से हम यही कह रहे हैं कि जो आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, जो गरीब सवर्णों के लिए, उन गरीब सवर्ण छात्रों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। और यह मांग हम लोग बिल्कुल भी, सरकार अगर हमने ज्ञापन सौंपा है लेकिन उस पर अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया, किसी का कोई विचार नहीं है उस पर आया है। कोई भी पार्टी का, जो भी पार्टी सत्ता में है उसका भी किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो इसके लिए हम लोग फिर से अनुशासन एवं लोकतांत्रिक तरीके से बड़े स्तर पर हम लोग हर जिले में रैली करेंगे। जिन सुविधाओं का आप जिक्र कर रहे हैं उन सुविधाओं को उस आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए जो गरीब सवर्णों को 10% मिला है केंद्र सरकार की ओर से, और उसको लेकर आप आंदोलन करने जा रहे हैं। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव थी उस समय सरकार का जो बजट भी क्लियर नहीं आया था कि किस किस चीज़ों का लाभ हमें मिलेगा। एक तबका लगाया कि नहीं आपको 10%, तो लोग खुश थे, हर कोई खुश था, मैं भी खुश था। मैं मोदी जी से बहुत खुश हूं कि हम लोगों ने हमारी मांगों को उन्होंने पूरा किया, इसके लिए मोदी जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसकी जो खामियां हैं इसमें तो हमें किसी प्रकार का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है ना। ये जो पूरा आंदोलन है आपका, उसका खाका किस तरह से है, किस तरीके से हम लोग हर जिले में सवर्ण छात्रों को फिर से जगाने के लिए हम लोग हर जिले में 3,000 से ऊपर बाइक से रैली करने जा रहे हैं बड़े स्तर पे, और अपने आंदोलन को अनुशासित एवं लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे ताकि सरकार हमारी मांगों पे गौर करे और हमारी मांगों को पूरा करे। भले आप कह रहे हैं कि आप अनुशासित तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप
युवा हैं और एक युवा नेता के तौर पर उभर के आए हैं बिहार में और आक्रामक तरीके से अपने आंदोलन को धार देने के लिए जाने जाते हैं, तो आप का जो ये आंदोलन होगा कितना आक्रामक होगा और कितनी उम्मीद है कि ये आक्रामकता काम आएगी, ये आंदोलन काम आएगा और डिमांड पूरी हो जाएगी? देखिए अभिषेक जी, हम लोगों ने पिछली बार जो कई दफे आंदोलन भी किया है और उस आंदोलन में किसी भी हताहत की सूचना नहीं आई है, बल्कि कुछ विरोधियों के द्वारा एक साजिश की गई थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। हम लोगों ने जो शांतिपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया था उसमें भी वो शांतिपूर्ण आह्वान हुआ, कहीं भी कोई बसें को नहीं लहरा गई, कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग सवर्ण हैं, हम लोग श्री कृष्ण बाबू के वंशज हैं। तो देखिए हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन को करने वाले लोग। मेरा मतलब उस मिजाज से है जिस मिजाज के लिए आप जाने जाते हैं और जिस मिजाज के साथ आपने पहले भी अपनी बातों को रखा है, अपनी डिमांड्स को रखा है और बिल्कुल एग्रेसिव मिजाज के साथ आप अपनी मांग को रखते रहे हैं। तो सवाल हमारा यही है कि कितना काम आएगा, कितना काम आएगी वो आक्रामकता और जिस तरह का आंदोलन आप करने जा रहे हैं उससे कितनी उम्मीदें हैं कि जो मांग है हमारी वो पूरी हो जाएगी? देखिए अभिषेक जी, जरा मैं विस्तार से बताना चाहूँगा, अभी थोड़ा मुझे समय दिया जाए। जो जितने भी सवर्ण छात्र हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। अभी आप जब गांव में दौरों में जाइएगा तो बहुत ही गरीबी है। तो जो हमारी मांग है, अगर सरकार उन मांगों को पूरा करती है तो ये हम छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात कि अभी विधानसभा चुनाव है, सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर सकती है, तो जो वर्तमान की सरकार है उसे उखाड़ फेंकने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और ये सवाल हमारे जहन में भी था कि जिस तरीके का आप आंदोलन करने जा रहे हैं और क्या बिल्कुल सही। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, पिछली दफा जो हम लोगों ने आंदोलन किया था, बिहार सरकार का कोई ऐसा मंत्री नहीं था, कोई ऐसा विधायक नहीं था या खुद मुख्यमंत्री जी जो हमारे आंदोलन से वंचित रहे। हमने सबका घेराव किया था, मुख्यमंत्री जी भी इसका शिकार हुए थे। अगर हमारे आंदोलन में हमारी मांगों को पूरा नहीं की गई तो मुख्यमंत्री जी भी खुद जानते हैं कि क्या किस तरह से हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। उनके पार्टी के लोग जानते हैं, उनके सांसद महोदय जो भी केंद्र में गए हैं उन लोग भी जानते हैं, सुशील मोदी जी भी जानते हैं, नित्यानंद राय जी भी जानते हैं कि हम लोग किस तरह से आंदोलन करते हैं। हम उनसे बस मेरा यही नम्र निवेदन है कि हम सवर्ण छात्रों के ऊपर जो ठप्पा लगाया गया कि नहीं 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा और मूलभूत सुविधाओं से जो हमें वंचित रखा गया है, हमारी मांगों को आप पूरा कीजिए, नहीं तो विधानसभा चुनाव में भारी पड़ेगा आपको और किसी भी गांव में, किसी भी प्रखंड में, किसी भी जिला में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। अंतिम सवाल है आपसे, आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर मांग नहीं मानी गई तो सरकार की राह मुश्किल कर देंगे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। इसी सवाल को दूसरे तरीके से मैं पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि सरकार की राह मुश्किल कर देंगे, क्या सरकार में शामिल लोगों के जो सियासी दुश्मन हैं यानी बीजेपी और जेडीयू के जो सियासी दुश्मन हैं उसकी राह आसान करेंगे अगर मांग नहीं मानी गई तो? क्या उनके साथ अगर उधर से कोई आश्वासन मिला तो उनकी राह आसान करने की तैयारी है? मैं तो वही इंतजार कर रहा हूं ना। हमने उन्हें भी ज्ञापन सौंपा है, कांग्रेस के लोगों को भी ज्ञापन सौंपा है, हम राजद के लोगों को भी ज्ञापन देने वाले हैं। हमारी बात है कि वो हमारी अगर पार्टी फोरम पे अगर आवाज बुलंद करते हैं तो मुझे समर्थन भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हम देंगे। हम सवर्ण छात्रों के साथ जो खड़ा है, अब देखिए केंद्र सरकार की जो बात है, उन्होंने आरक्षण दिया हमें, लेकिन जो मेन मूलभूत सुविधाएं हैं उससे से ही हमें वंचित रखा गया है। तो मेन हमें सुविधा चाहिए ना, आरक्षण का ठप्पा से हमें क्या फायदा? हमें इन चीजों का फायदा चाहिए, लाभ चाहिए, हम छात्रों को इसका लाभ चाहिए और जो हमारे इस आंदोलन में साथ देगा हम उसका साथ देंगे। तो बड़े आंदोलन की बुनियाद रखी जा रही है, स्वर्ण सेना बड़ा आंदोलन करने जा रही है और आंदोलन किस चीज को लेकर है, स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय संयोजक भागवत शर्मा से हमने बातचीत की और उनके जरिए हमने पूरी बात आपको समझाई। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये अपने आंदोलन को धार देने की तैयारी में है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का समय शेष रह गया है, तकरीबन 1 साल या उससे कुछ ज़्यादा वक्त का समय शेष रह गया है, इसलिए ऐसे आंदोलित नेताओं के लिए यह समय अनुकूल है ताकि वो अपनी मांग सरकार के सामने रख सके। मांग नहीं मानी गई तो सरकार की राह 2020 के विधानसभा चुनाव में मुश्किल होगी। ये सीधे तौर पर कह सकते हैं, इसको धमकी समझा जाए, चेतावनी समझा जाए, लेकिन भागवत शर्मा जी ने स्पष्ट किया है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो सरकार की राह 2020 के विधानसभा चुनाव में
आसान नहीं होगी। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।